हेलो दोस्तों, आज मैं महामना मालवीय का मालवीय चैप्टर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था हिंदी में, जो संस्कृत दिग्दर्शिका की किताब है आपकी, जहाँ से 7 नंबर का आपको पैसेज मिलता है, जिसका आपको पहले संदर्भ लिखना पड़ता है और संदर्भ लिखने के बाद उसका आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, जिसकी और जो वीडियो है इस चैप्टर की वो मैं आपको पहले ही मतलब बना चुका हूँ। ठीक है, ये चैप्टर का अंतिम पड़ाव है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। और ये टॉपिक्स आप देखे होंगे आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार पत्रकाराचाशित। महामना मतलब महामना, विद्वान मतलब विद्वान, वक्ता मतलब वक्ता, धार्मिको नेता मतलब धार्मिक नेता, पटु मान होता है निपुण, पटु माने क्या होता है निपुण, पत्रकार अशासित मतलब पत्रकार थे सॉरी। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता धार्मिक नेता और निपुण पत्रकार थे। तो भाई मैंने आपको कहा था कि पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ में लिखने तरीका बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है, बताया था। फिर आपको हेडिंग लगा देनी है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में जैसे मैं हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे हिंदी अनुवाद करना है। महामना मतलब महामना, विद्वान मतलब विद्वान, वक्ता मतलब वक्ता, धार्मिको नेता मतलब धार्मिक नेता, पट्टू पत्रकार अशासित मतलब निपुण पत्रकार थे। तो महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, निपुण पत्रकार थे। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। परमस्य सर्वोच्च गुण, उनका सर्वोच्च गुण, जन सैवैव मतलब जन सेवा, आसित माने था। परमस्य सर्वोच्च गुण, उनका सर्वोच्च गुण मतलब सबसे अच्छा गुण जो था, जन सेवैव मतलब लोगों की सेवा करना, आसित माने था। क्या बोला, उनका सर्वोच्च गुण जन सेवा करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यत्र कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, अयम मतलब ये, जनान मतलब लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड़े माना च पश्यत, पीड़ा में पश्यत मतलब देखते थे। क्या कहा, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी या पीड़ा में देखते थे। तत्रैव मतलब वहाँ, सामान्य यह मतलब सामान्य ये, शीघ्र में उपस्थित था, ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाया करते थे। क्या कहना चाह रहा है, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी या पीड़ा में पाते थे या देखते थे, वहाँ मतलब वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम और सभी विधियों से, सहायस मतलब सहायता, अक्रोध माने करते थे, और सभी विधियों से क्या करते थे, सहायता करते थे। फिर सुनिए, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अयम मतलब ये, जनान मतलब लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड़े माने च पश्यत मतलब पीड़ा में देखते थे। तत्रैव वहाँ, सामान्य यह, शीघ्रमेव मतलब शीघ्र ही, उपस्थित मतलब उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सभी विधाओं से मतलब सभी तरीकों से, सायास मतलब सहायता, अक्रोध माने करते थे। क्या कहना चाह रहा है, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी या पीड़ा में दिखते थे, वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सभी विधाओं से उसकी सहायता करते थे। फिर समझिए इतना क्या कहा है मैंने बोला महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पट्टु पत्रकार आशासित मतलब महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, और पट्टु पत्रकार मतलब निपुण पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यत्र कुत्रापि यह जहाँ कहीं भी, अयम जनान मतलब ये लोगों को, दुखिता मतलब दुखी, पीड़ा मान पश्चात मतलब पीड़ा में देखते थे। तत्रैव साथ शीघ्र में उपस्थित, वहाँ ये शीघ्र उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सायास अक्रोध और सभी विधियों से क्या करते थे, सहायता करते थे। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। प्राणी सेवा मतलब प्राणी सेवा, अश्य स्वभाव एवासित, प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अध्यस्माकम मध्य अनुपस्थितोपि, अध्यस्माकम मतलब आज हमारे बीच, सॉरी अध्यस्माकम मध्य अनुपस्थितोपि, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी, अध्यस्माकम आज हमारे बीच,
बीच मतलब बीच, अनुपस्थित होते हुए भी। महामना मतलब महामना, मालवीय मतलब मालवीय जी, सो माने स्वयं के, यस माने यस, स्वमूर्त रूपेण अपने अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप का मतलब है अपनी अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे विचारों की वजह से, अच्छे कामकाज की वजह से, ठीक है। अमूर्त वो होता है जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जो चीज़ सामने प्रेजेंट है वो मूर्त में आ जाती है, जो सामने प्रेजेंट नहीं है वो अमूर्त में आ जाती है। तो स्वयं माने स्वयं के, यश माने यश, रूप यश रूपी अमूर्त रूप में, ठीक है। क्या कहा मैंने, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयं के यश रूपी अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण, प्रकाश को वितरित करते हुए। अंधे मतलब तमसी निम्नान, अंधकार रास्ते पर जाने वाले लोगों को, अंधे तमसी निम्नान मतलब अंधकार के रास्ते पर जाने वालों को, अंधकार के रास्ते पर जाने वाले लोगों को, सन्मार्ग मतलब सन्मार्ग, दर्शन मतलब दिखा रहे हैं, सन्मार्ग मतलब अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। स्थान पर, जने जन जन में मतलब लोगों में, उपस्थित ऐप के रूप में उपस्थित है। क्या कहना चाह रहा है, पूरे का समझते हैं। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश रूपी अमूर्त रूप में प्रकाश को बांटते हुए, यश रूपी स्वयं के यश रूपी अमूर्त रूप में प्रकाश को बांटते हुए अंधकार वाले रास्ते पर जाने वाले लोगों को, अंधकार वाले रास्ते पर जाने वाले लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान और जन जन में उपस्थित है, स्थान और जन जन में उपस्थित है। एक बार और बता देता हूँ, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश रूपी अमूर्त रूप में प्रकाश को वितरित करते हुए अंधकार के रास्ते पर जाने वाले लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान और जन जन में उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये आपका देखा होगा आपने, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कोई भी एक पैसेज आ जाता है जिसका आपको क्या करना पड़ता है, संदर्भ लिखना पड़ता है और आपका इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में इसके लिए 7 मार्क्स मिलते हैं। 2 नंबर आप संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपके इसके हिंदी अनुवाद के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये गद्य के दौरान आता है। किसके दौरान आता है, गद्य। मैंने आपसे कहा संस्कृत दिग्दर्शन का में भी हिंदी की तरह 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट संस्कृत में कौन कौन से बताए थे मैंने, संस्कृत में बताए थे, एक आपका गद्य का और एक आपका पद्य का। तो पद्य का मैंने आपको पढ़ा दिया था सुभाषित रत्नानी, जिसमें मैंने आपको श्लोक, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जिसके बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं तो काबिल इंसान बनने के लिए वो पढ़ लो, बहुत अच्छा अर्थ है उनका दिया हुआ, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और गद्य का ये मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक। बाकी मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में एक श्लोक भी है, ये श्लोक आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, ये श्लोक भी है, ठीक है। ये श्लोक है क्या, है तो गद्य वाले चैप्टर में लेकिन पद्य की जगह पे आता है। किस जगह पे आता है, इस श्लोक की जगह पे आता है। तो समझते हैं इसका अर्थ क्या है। सीधा सीधा अर्थ नहीं होता श्लोक का, मैं आपको वैसे ही बताया था। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसका अर्थ अगर निकालना है तो ऐसे निकालिएगा, जन सेवा मतलब जन सेवा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जन सेवा मतलब जन सेवा, परायण मतलब लगे हुए या तत्पर, जन सेवा में तत्पर या जन सेवा में लगे हुए, जन सेवा में तत्पर, जन सेवा में तत्पर। महाभागा मतलब महान पुरुषों, महापुरुष जो हैं, जयंती ते जयशील होते हैं या उनकी उनकी जय जयकार होती है, ऐसे भी कह सकते हो। जन सेवा में लगे हुए महान पुरुष जो हैं वो जयशील होते हैं। जन सेवा में तत्पर महान पुरुष जो हैं वो जयशील होते हैं, ठीक है। ऐसाम जिनके कीर्ति तनो, कीर्ति माने यश सम्मान, तनो माने तन मतलब शरीर, जिनके यश रूपी शरीर को, क्वचित माने जरा सा भी मतलब थोड़ा सा भी, जिनके कीर्ति रूपी तन को क्वचित माने जरा सा भी, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, जिनके कीर्ति रूपी शरीर को जरा सा भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं फिर सुनिए।
जन सेवा मतलब जन सेवा में, परायणा मतलब लगे हुए या तत्पर, जन सेवा में तत्पर, महाभागा मतलब महान पुरुष, जयंती ते उनकी जयशील होती है। मतलब जो व्यक्ति जन सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्तियों की हमेशा जय जयकार होती है, जयशील होती है। ठीक है, क्या बोला? जन सेवा में तत्पर महान पुरुषों की जयशील होती है, मतलब वो जयशील होते हैं। ठीक है, उनकी जय जयकार होती है। एसाम मतलब जिनके, कीर्तितनो मतलब यश रूपी शरीर को, क्वचित माने जरा सा भी, जरा मृत्यु भयम, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु, जिनके कीर्ति रूपी शरीर को जरा सा भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है, भय नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये इस तरह से हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे।